नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको वेक्टर से लिया गया था, है ना। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, ए वेक्टर दिया था और बी वेक्टर दिया था, ए डॉट सी और ए क्रॉस सी दिया हुआ है। नहीं, देखिए सबसे पहले डाटा को यहाँ पे लिख लेना है, नहीं, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो हमसे। चलिए, ए और बी वेक्टर ये तो दिया था, एक डाटा आपका था ए डॉट सी 3 था और ए क्रॉस सी इजकल टू बी वेक्टर था। नहीं, सब डाटा को ध्यान में रखिए। आपसे जो पूछा गया है वो ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस सी का वैल्यू पूछा गया, नहीं। अब देखिए क्या, जब ब्रैकेट ओपन कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए डॉट सी क्रॉस बी हो जाएगा माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, है ना। अब देखिए बच्चे, एक चीज ध्यान रखिए, ये जो है पैटर्न ए बी सी में, ये क्या साइक्लिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है? ये कर रहा है। अब देखिए ए डॉट सी क्रॉस बी है बच्चे, तो ए देखिए साइक्लिक प्रोसेस करने का मतलब, अगर ये देखिए ये सर्कल पे यहाँ पे अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है, तो अगर ए बी के बाद सी, सी के बाद ए, एक बात यही साइक्लिक फॉर्म में पैटर्न फॉलो होना चाहिए, नहीं, जैसा कि एस्केलेटर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप लोग को बताया गया था, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका थोड़ा साइन चेंज कीजिए। आप ये भी जानते हैं कि अगर ए क्रॉस बी को हम अगर बी क्रॉस ए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। यहाँ पे कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस एक आ जाएगा, तो ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा माइनस ए डॉट बी। ए डॉट सी का वैल्यू बच्चे दे रखा था कितना, 3, तो पुट कर दीजिए। अब ये क्या हो गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस क्या, ए बी सकते हैं माइनस ए डॉट बी माइनस 3। अब देखिए, अब हम लोग क्या निकालना है, ए डॉट बी का वैल्यू निकालना है बच्चे, नहीं, तो ए क्या होगा, ए दिया हुआ था आई प्लस ए डॉट 3 ऑफ आई माइनस जे प्लस के। देखिए बच्चे, डॉट है, आप जानते हैं कि आई आई प्रोडक्ट जे और के कोएफिशिएंट ही प्रोडक्ट होता है, नहीं, तो क्या हो जाएगा आई इंटू आई, 3 तो यहाँ था आई इंटू आई माइनस 1, ये 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 1 इंटू 1 प्लस 1, कितना, दो में 2 गया 0, ये कितना हो गया 0, इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 0 आ गया। देखिए तो कितना हो गया, माइनस ए बी माइनस 0 माइनस। अब इसका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है 9। अब देखिए 9, अब हमें क्या चाहिए, ए बी ये चीज चाहिए, तो दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये क्या होता है बच्चे, ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो सी ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए डॉट बी भी लिखा जा सकता है कि नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये प्रॉपर्टीज ही है। तो अब बताइए ए बी सी को ये लिख दिए तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा सी क्रॉस ए। अब देखिए यहाँ पर हटाइए, सी क्रॉस ए बच्चे कितना दिया था, ए क्रॉस बी। अब जानते ये भी कि इस ये प्रॉपर्टी अगर यूज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए क्रॉस सी डॉट बी हो जाएगा, और ए क्रॉस सी कितना दिया था बी, तो माइनस बी डॉट बी हो जाएगा। फाइन, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये क्या हो जाएगा, माइनस बी मॉड ऑफ माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आइए मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कितना था, ये था, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 27 हो जाएगा। दिस इज हो जाएगा माइनस रूट 27 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 27 हो जाएगा। फाइन, अब भाई इसका वैल्यू यहाँ यूज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस पहले से था, इसका वैल्यू माइनस 27 और ये हो जाएगा माइनस 3, कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा 24। 24 इज योर राइट आंसर, कोई दिक्कत इसमें, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 27। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए। ये क्वेश्चन है, नहीं सी कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन उठाया गया था। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रॉपर्टीज को आप लोग ध्यान रखिए। नहीं, गिवन एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन n माइनस 1 सी आर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ऑफ n r प्लस 1। कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान देना, जो यहाँ पे यूज होगा बच्चे, एन सी आर। आप जानते कि n और c बाहर कर देंगे तो ये रेशियो होता है, तो इसमें से एक क्या हो जाएगा
सॉरी इनटू हो गया यहाँ पे, इनटू यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे सी आर भी माइनस हो जाएगा। और एक और चीज इसमें प्रॉपर्टी यूज किया जाएगा, एन सी आर का ये प्रॉपर्टी होती है, जो एन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर होते हैं बच्चे। हमें इस दो प्रॉपर्टीज का ही यूज करके ये क्वेश्चन बनाया गया है ना। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्या हो जाएगा, एन माइनस वन आर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8, एक बाहर कीजिए, क्या हो जाएगा एन अपॉन आर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1 बाहर, 80 इसमें से एक बाहर, ये आर, कोई दिक्कत, ये प्रॉपर्टी यूज कर दी यहाँ पे, फाइन। अब देखिए ये क्वांटिटी ये क्या है, दोनों इक्वल है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 9, तो एन अपॉन आर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अच्छा, और अब आप एक चीज जानते हैं क्या, एन सी आर में एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बताइए, आप जानते हैं कि 4 एन आर प्लस 1, ये क्या होगा एन जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू आर प्लस 1 होगा। अब से क्या कीजिए आर प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा एन अपॉन आर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखो बच्चे, इसका वैल्यू क्या निकाले थे यहाँ पे हम लोग, 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, फाइन। इसको अब तो ये क्या है, अब बिल्कुल इनइक्वलिटी पे क्वेश्चन आ गया ना, ये तो बहुत बेसिक पे आ गया। अब 1 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, बस अब फॉर्मेलिटी हम निभा रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। के स्क्वायर माइनस 1 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये उधर चला गया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर प्लस 8 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, या इम्प्लाइज हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा के स्क्वायर, देखो माइनस के स्क्वायर था, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते के स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस 9 ऊपर में हो रहा था, ये माइनस 9 अपॉन के स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर था, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब आइए यहाँ पे हम क्या इसको फैक्टराइज कर लीजिए, और ये क्या हो जाएगा नीचे के प्लस 2√2 इंटू के माइनस लेस देन इक्वल टू 0। देखो बच्चे, एक बार हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। देखो ये दो क्वांटिटी का रेशियो डिवीजन या प्रोडक्ट निगेटिव होता है, कब, जब दोनों अपोजिट साइड में होता है। अगर ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव होगा, आता है समझ में। देखो तो इस तरह में देखिए, सबसे पहले आप इसमें क्या कीजिए, इस एक्सप्रेशन में साइन स्कीम का यूज कर रहे हैं। इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। देखिए एक कितना आ गया यहाँ पे, एक तो ये 3 आ गया, एक -3। अब देखिए 2√2 और -2√2, तो माइनस ये -2√2 यहाँ आएगा, 2√2 यहाँ पे आएगा। अब देखा जाए एक्सप्रेशन सभी का पावर क्या है बच्चे, और ध्यान रहे डिनोमिनेटर में जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो कभी भी आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि जब ये 2√2 आ जाएगा या -2√2 ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसे यहीं पे कट कर लीजिए कि ये आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। दूसरी बात देखिए, ये सभी ईच फैक्टर का पावर कितना ऑड है, आता है समझ में। तो हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन और वेरिएबल क्या है सभी फैक्टर में पॉजिटिव है, तो राइट साइड हमेशा हम क्या रखते हैं प्लस साइन देते हैं। हर फैक्टर का पावर ऑड है तो ऑल्टरनेट साइन रखते हैं, चलिए माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस साइन किसका साइन है बच्चे, इस एक्सप्रेशन का साइन ये प्लस माइनस है। इसका साइन क्या लेना है हमें बच्चे, निगेटिव और इक्वल टू 0 भी लेना है। ध्यान रखें डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पे 0 होता है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, तो निगेटिव किस, देखिए अब यहाँ पे ये लेना था 3, ये लेना था और ये भी लेना है, तो इसे इंक्लूड कर देंगे इसके बीच में, ये फिर यहाँ पे ये नहीं लेना, फिर 3 लेना है। आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर जो हो गया आपका, ये एलिमेंट ऑफ क्लोज ब्रैकेट -3 से -2√2 यूनियन 2√2 से 3 पे क्लोज ब्रैकेट, कौन सा आंसर -3 2√2 3, हमें लगता है फर्स्ट आंसर ही आपको मिल गया है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा, फाइन।